एरिया, अभी हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट है। अब जैसे एक पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं आपको, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम है तो सबसे पहला चीज क्या है कि पैरेललोग्राम में ध्यान क्या देना है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। जैसे एक पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल होगा, बी सी और ए डी एक दूसरे के इक्वल होगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसका कुछ भी नेम दे दो, एल दे दो, तो डी एल जो देख रहे हो यहां 90 डिग्री बताया जा रहा है, मतलब ये हाइट है। हाइट का मतलब होता है कि पैरेललोग्राम के जो दो पैरेलल साइड्स है, अपोजिट साइड्स, उसके बीच का डिस्टेंस उसको हाइट कहते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें ये लाइन क्यों दिया है तो ये सिर्फ कंफ्यूज कराया है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, इसका कुछ नहीं, कोई रोल नहीं है, सिर्फ ऐसे दे दिया। हमें क्या चाहिए, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है इस वाले का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये साइन है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम पूरा लिखने की बजाय 2 लाइन और जीएम लिख दिया तो मतलब पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब यहां क्या है, ये वाला दिया हुआ है तो ये इसका बेस है, ए बी इज द बेस, और परपेंडिकुलर मींस हाइट जो है ए एल है, तो ए बी इंटू डी एल, ए बी इंटू डी एल। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है और डी एल कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए यूनिट जो होता है एरिया का स्क्वायर होता है। पेरीमीटर का सिंपल जो यूनिट है वही यूनिट होगा और वॉल्यूम का क्यूब होता है। उसका कारण क्या है, यहां मैंने आपको लिख के दिखाया कि ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो 2 बार जब होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। अब इस वाले ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, जैसे जिस ट्रायंगल में बेस और हाइट पता हो वैसे ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स का अलग अलग तरीके से एरिया निकाला जाता है, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है या बेस और हाइट गिवन हो तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब क्या है 1/2, बेस कितना है, ये देखो ये बेस है इसका 6, इंटू हाइट कितनी है 3। ठीक है, अब इसको आप देखोगे 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास थोड़ा अलग है। क्या है, अब यहां देखो दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो सिंपल सा चीज है कि पैरेललोग्राम का जब हम एरिया निकालेंगे तो वही तरीका अपनाएंगे, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब यहां दिया क्या क्या इंफॉर्मेशन, एस आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये है इसका एस आर, तो इसको हम बेस मान लेंगे 14 सेंटीमीटर। क्यू एम का मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस निकालना है, पी क्यू आर एस, तो इसको तो बहुत सिंपली निकाल लेंगे हम। कैसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट जब हम इसका करेंगे तो इसका बेस कितना है एस आर, इसका बेस ले लेंगे क्योंकि यही वाला पार्ट दिया हुआ है, एंड हाइट क्या है क्यू एम। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना 14 इंटू 6.4, 14 इंटू 6.4 जब आप करोगे तो जितना भी हो जाए, एट नाइन सिक्स। इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, सही भी हो सकता है, थोड़ी मिस्टेक भी हो सकते हैं, पता नहीं, कर लेना। दूसरा है कि पी एस 8 सेंटीमीटर है,
PS कौन सा है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है। तो इस केस में पूछा है कि QN क्या होगा, इस केस में पूछा है कि QN क्या होगा, QN क्या होगा। अब देखो एरिया, जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, पैरेललोग्राम का अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सेम ही तो रहेगा, बदल तो जाएगा नहीं। इसका सेकंड पार्ट अगर हम बात करें, इसका एरिया चाहे इस तरह से पैरेललोग्राम हो और इसको आप इसका डायरेक्शन बदल देने से एरिया तो नहीं बदल जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एरिया तो वही रहेगा। इसका मतलब बेस पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा भाई, PQRS ही तो है, PQRS। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या होगा PS इंटू हाइट क्या होगा QN। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है कितना 89.6 इक्वल टू PS 8 है, QN ही तो निकालना है। तो QN इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना 89.6 अपॉन 8, ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर आपका ये निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा से बोल देता हूं ऑरली। यहां SR दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है, तो पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS निकालना है, तो सिंपल SR क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये वाला इसका हाइट हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट निकाले तो 89.6 हो गया। अब इसमें टेक्निकली क्या पूछा है कि आपको QN निकालना है। अगर QN निकालते हैं तो इसका बेस ले लेंगे हम PS, और PS गिवन है 8, तो क्या किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब इसका डायरेक्शन कैसे भी बदल दे, एरिया तो वही रहेगा, एरिया नहीं बदल जाएगा। तो एरिया इसका हम पहले निकाल चुके थे 89.6, इसका बेस 8 ले लिया, QN निकालना था इंटू QN। जब QN करेंगे तो अब क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा 8 और 11.2 हो जाएगा। ये आपका था तीनों क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है एक, इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AC का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, BC यहां से यहां तक जो है ये 5 सेंटीमीटर है, AL ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। AL मतलब ये हाइट है बाबू, ये AL जो है ये हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ABC का। अगर अभी हम बात करें तो जो हम ब्लू पार्ट देख रहे हैं ABC ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना मुश्किल बहुत ज्यादा है, नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि इसका जो अभी दिया हुआ है सिचुएशन ABC, तो ABC जो ब्लू पार्ट है उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी के हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चन में हिंट है। हिंट क्या है, ये जो AL है वो हाइट हो गया, हाइट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है ना, तो AL इस वाले ट्रायंगल का भी हाइट हो जाएगा। अगर इस वाले ट्रायंगल का AL हाइट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब निकल जाएगा बड़े आसानी से। तो एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो जहां हाइट और बेस हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहां क्या है, 1/2 इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है, ये वाला हाइट हो जाएगा, AL इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब 6। अब ये कट गया 3, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट निकल गया। दूसरा कहता है लेंथ ऑफ BM, सेकेंड पार्ट है लेंथ ऑफ BM। तो लेंथ ऑफ BM की अगर हम बात करें तो BM का पोजीशन क्या है, अगर हम BM का पोजीशन देखें तो ट्रायंगल ABC में AC को अगर हम बेस मान लेते हैं तो BM परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ट्रायंगल ABC की बात अब हम करें तो AC को बेस मान लेते हैं तो BM देख रहे हैं 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है वो, तो बेस और हाइट तो अभी पता चल गया, एरिया यही रह जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया तो वही रहेगा ना, एरिया थोड़ी बदल जाएगा। तो 15
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। बेस हमने किसको इसमें बना दिया, AC को बेस बना दिया, और हाइट किसको बना दिया, BM को। अब ये देखो ये 15 हो गया, ये 1/2 और AC कितना है 10 है, और ये BM। अब इसको काट दो, 5 हो गया, तो 5BM इक्वल टू 15, 5BM इक्वल टू 15, देन BM इक्वल टू 15/5, 3 मीन्स BM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये वाला आपका हो गया, ठीक है। यही था आपका इतना सा बात। क्लास 8 के मेंसुरेशन का 2 अच्छा क्वेश्चन है ट्रेपीजियम से। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कहते हैं ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। ट्रेपीजियम का पहले प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रेपीजियम को सिर्फ इतना जानना है कि ट्रेपीजियम इज वन काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड्स होता है। ट्रेपीजियम में भी 4 साइड्स होता है। तो इसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ट्रेपीजियम है, इसके लिए बेसिक क्या रूल है। बेसिक रूल ये है कि 1 पेयर जो होता है इसका साइड्स वो पैरेलल होता है, बस इतना चीज ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल ABCD एक ट्रेपीजियम है, इसका पैरेलल साइड्स क्या है, AB और CD, ये पैरेलल साइड्स है, मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके 1 पेयर साइड्स जो है पैरेलल अगर होता है तो वो ट्रेपीजियम होता है। अब देखिए क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स मेजर 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, जिसका पैरेलल साइड्स 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ये दोनों पैरेलल साइड्स है। ये 55 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस का मतलब 2 पैरेलल लाइंस के बीच के हाइट की बात हो रही है, वही डिस्टेंस होगा। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू A प्लस बी इंटू H। A प्लस बी क्या होता है, A प्लस बी मतलब पैरेलल साइड्स, एक को A से डिनोट कर दिया और दूसरे को B से डिनोट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर A हो गया तो इस वाले पार्ट को हम B कहेंगे। पैरेलल साइड्स के लेंथ को A और B से डिनोट करते हैं एंड H इज द हाइट, ये इसकी हाइट जो है ये H है, ये वाला पार्ट H होता है। अब आप सिंपली पुट कर दीजिए 1/2 इंटू A प्लस बी मीन्स 55 प्लस 35, 55 प्लस 35 इंटू हाइट इज 20, हाइट इज 20। तो सिंपली क्या करेंगे, 1/2 हो गया, 55 35 कितना हो जाएगा, 55 और 35 90, कितना हो जाएगा 90 इंटू 20 है, कट गया 10 हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करना तो बड़े आसान है ना, 1 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 90 इंटू 10 900 सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था ट्रेपीजियम का। अब थोड़ा सा और इससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, अब इससे एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 50 सेंटीमीटर। ये एक ट्रेपीजियम है जिसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब एरिया क्या मींस स्पेस ऑक्यूपाई बाय द ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स एक्सीड द अदर बाय 5। तो ये पता है एक पैरेलल साइड्स दूसरे पैरेलल साइड से 5 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ let the length of one of its parallel side be x, then other side will be क्या हो जाएगा, other side कहता क्या है, other side क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, मतलब एक्सीड मतलब ज्यादा, 5 सेंटीमीटर एक्सीड है मतलब 5 सेंटीमीटर ज्यादा है एक साइड दूसरे से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5।
अब इसका एरिया हमें पता है, हाइट भी पता है 4 सेंटीमीटर, ये हाइट पता है और एरिया भी पता है। तो दूसरा चीज एरिया भी लिख लीजिए कि एरिया क्या पता है आपको, एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास क्या पता है, बोला है कि एक साइड जो है दूसरे साइड से 5 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है, मोर देन। तो हाइट 4 सेंटीमीटर है और इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब सिंपली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, जो सिंपली अभी हमने पहले वाले में किया 1/2 a + b × h। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 और ये एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 × a + b, तो ये क्या हो जाएगा x + 5 × h कितना 4। तो ये 2 कट गया भाई। अब आप अगर बात करो, यहां कट गया, तो नेक्स्ट स्टेप्स अगर करें हम, नेक्स्ट लाइन की बात करें, ये इसी को मैं यूज कर देता हूं, बोर्ड पे थोड़ा कम जगह है। अब ये 50 है तो यहां 50 हो गया, एरिया इक्वल टू, अब यहां 2 बचा है और ये कितना हो जाएगा x + x, 2x + 5, तो इक्वल टू 2 × 2x + 5, ये हो गया। अब यहां जो है 2 × 2x, ये 2 क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 × 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, 2 × 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू 50। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन में प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 50 माइनस 10, तो 4x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40/4, 10 आ जाएगा। मतलब एक हमारा क्या हो गया, x हमारा 10 निकल जाएगा, x हमारा 10 हो जाएगा। ये जो है हमारा कितना आया 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और दूसरा जब निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, तो 10 + 5 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर एक्सीड है तो मतलब 15 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर वो हो गया। ठीक है, यही तो था इस क्वेश्चन का।